कविता का शीर्षक है सिया के राम। बैठा हूँ धरती की अनंत गहराइयों में। मेरे सामने, ठीक मेरे सामने, हरी चूनर पहने, घुटनों में मुंह छुपाए बैठी थी सीता। बैठा हूँ धरती की अनंत गहराइयों में। मेरे सामने, ठीक मेरे सामने, हरी चुनरी पहने, घुटनों में मुंह छुपाए बैठी थी सीता। एरिसिया, अरिसिया, बोलना बोलना कैसे थे तेरे नाम। बोलना कैसे थे तेरे राम। नज़र उठी और बेध गई अंदर तक। नज़र उठी और बेध गई अंदर तक। किस काल को याद करे सीता। किस काल को याद करे सीता। किस राम को याद करे सीता। उस काल को जब लोग सीता के अग्नि की पूजा करते थे। उस काल को जब लोग सीता के अग्नि की पूजा करते थे, या उस काल को जब घरों में सीता को जिंदा जलाने के लिए हुआ अग्नि का इस्तेमाल। माता देह मिली पिता विदेह। जब माता के पक्ष में पहली बार उठ खड़ी हुई सीता। माता देह मिली पिता विदेह। जब माता के पक्ष में पहली बार उठ खड़ी हुई सीता। वह काल नया था और उस काल के पास था जब सीता के अग्नि की पूजा होती थी। चुनौती मिली थी जनक से लड़की होने की। स्वीकार किया, शिव का धनुष उठा, यज्ञ मंडप का पोर साफ कर दिया, साफ कर दिखा दिया, जिसे नहीं उठा सके थे कभी राजा जनक। माँ सुनैना की आंख भर आई, उठी कसक। अपनी कोख से जन्म तो नहीं दे सकी तुम्हें। अपनी कोख से जन्म तो नहीं दे सकी तुम्हें। तू बांझ सुनैना की नहीं, धरती की बेटी है। आंचल के भीतर जुड़ गया हाथ, बरसने लगी आंख। गर्व से मुस्कुराए जब परम ज्ञानी जनक। कहा वाह बेटी, फूल गया सीता का सीना। गर्व चमक गया, पर मन में आया चुनौती दे, और पूरा करने पर गर्व से मुस्कुराए। बस ऐसे हों मेरे राम। गर्व से मुस्कुराए जब परम ज्ञानी जनक। कहा वाह बेटी, फूल गया सीता का सीना। गर्व चमक गया, पर मन में आया चुनौती दे, और पूरा करने पर गर्व से मुस्कुराए। बस ऐसे ही हो मेरे राम। हर बेटी निर्णय में स्वतंत्रता की तलाश करती है। पिता में पति का चेहरा तलाश करती है। पिता की गलतियों को माफ़ करती है। वहीं शर्म, वहीं संकोच और वहीं गर्व। वहीं शर्म, वहीं संकोच और वहीं गर्व, और वहीं टिकी थी नज़र राम की। पुष्प वाटिका में हंसकर पूछा था सीता ने। पुष्प वाटिका में हंसकर पूछा था सीता ने राम से। राम, धनुष उठाकर देखा है कई बार। मैं भी तोड़ सकती हूँ, पर यह क्या हुआ, शर्त और स्वयंवर एक साथ। पुष्प वाटिका में हंसकर पूछा सीता ने। राम, धनुष उठाकर देखा है मैंने कई बार।
मैं भी तोड़ सकती हूँ, मगर यह क्या, शर्त और स्वयंवर एक साथ। राम जानते थे चुनौती स्वीकार करना है सीता का काम, मर्यादाओं को तोड़ना है सीता का काम। राम जानते थे कि चुनौती स्वीकार करना है सीता का काम, मर्यादाओं को तोड़ना है सीता का काम। कितनी हलचल हुई महल में, दशरथ की बहू नंगे पांव जंगल जाएगी। कितना मचा था महल में कोहराम, यह कोई नहीं बता सकता। यह कोई नहीं बता सकता कि दशरथ की मौत राम के वियोग में हुई थी या बहू के घर से बाहर पांव निकालने की लज्जा में। औरत ही क्यों शापित होती है जैसे अहल्या, औरत ही क्यों शापित होती है जैसे अहल्या। पूछा था तो झुकी थी निगाह राम की। जंगल से लंका के उपवन तक हर प्रयोग किया जो पुरुषोचित अहम से जुड़ा था। जंगल से लंका के उपवन तक हर प्रयोग किया जो पुरुषोचित अहम से जुड़ा था। हनुमान से खबर भिजवाया था जनक को, भरत को गिड़गिड़ा कर कहा था लेकर आ जाओ सेना। डर इतना, खौफ इतना रावण का कि नहीं आया कोई। कैसा रिश्ता, कैसी मर्यादा। राज्याभिषेक के बाद नहीं रखना कोई रिश्ता, न भरत से न जनक से। वो उसकी जिद थी और यही वह जगह थी जहाँ पहली बार तनी थी राम की आँख। घर से निकाल दिया, अंततः पुरुष ही निकले राम। सब कुछ सहज हो गया था, सब कुछ ठीक, सबने स्वीकार किया था लौकुश को। वाल्मीकि ने सीता को पवित्र बताया था और राम ने उनके सामने कहा सीता पर मुझे संदेह नहीं है। अब तो बस सिंहासन पर आरूढ़ होना था रानी बन। और उसी वक्त राम ने जो कहा सीता को नहीं थी उम्मीद। सुना तो काठ मार गया, यकीन ही नहीं हुआ। अपने कान पर माथा चक्कर खाने लगा, मन भन्ना गया। लगा भरी सभा में राम ने किया हो इस बार सीता का चिरहरण। अरे अग्नि परीक्षा से न हुआ संतोष, घर से निकाल कर न हुआ संतोष। सीता को उपस्थित जन समुदाय के सामने अपने पवित्र होने की घोषणा करनी होगी, देना होगा सबूत। भाण में जाए रामराज, भाण में जाए रामराज, भाण में जाए मर्यादा। और जब दिया सबूत, धरती कांपी, हिमालय हिल गया। ऐसा सबूत जो किसी ने सोचा तक न था, ऐसा सबूत जो किसी ने न दिया था अब तक। नजर उठा, आसमान की ओर देखा, नजर झुका, धरती की ओर देखा। नजर उठा, आसमान को देखा, नजर झुका, धरती की ओर देखा। राम के सिवा मैंने किसी अन्य पुरुष का चिंतन नहीं किया। यदि यह सच है तो हे माता, हे धरती माता, तू मेरी घृणा का सम्मान कर, तू मेरी घृणा का सम्मान कर और अपनी गोद में स्थान दे। हवा अंधड़ बन गई, समुद्र हलचल से भर गया, अग्नि जंगल जलाने लगी। सत्य सिद्ध हुआ और दिव्य रथ के साथ प्रकट हो गई धरती। कहा आ चल बेटी। ऋषि मुनि राक्षस वानर अधिकारी प्रजाजन आदित्य वसु रुद्र और आदिदेव राम के शोकग्रस्त होने पर के नाटक पर
ऋषि मुनि राक्षस वानर अधिकारी प्रजाजन आदित्य वसु रुद्र और आदिदेव राम के शोकग्रस्त होने के नाटक पर, राम के आंसुओं के प्रवाह पर किसी को भरोसा न हुआ, वाल्मीकि को भी नहीं। रो रहे थे राम, हे वसुधे, हे वसुधे, लौटा दो मेरी सीता को, मेरी सास हो, मुझ पर दया करो। अगर संभव न हो सीता को वापस लौटा पाना तो मुझे साथ ले चलो, नहीं रह सकता अब सीता के बिना। बिलख बिलख रो रहे थे राम। सभा स्तब्ध थी और मन ही मन हंस रही थी सीता। सीता को न तो लगाव था इन आंसुओं से, न तो दुराव, बस शब्द मात्र थे ये। बैठा हूँ धरती की अनंत गहराइयों में, यह नई धरती है, यह नई हवा, नया जल। देखता हूँ मिट्टी के घड़े में, देखता हूँ मिट्टी के घड़े में अंकुरित हो रही है सीता। एक नया जनक चाहिए उसे, उसे चाहिए एक नया राम। एक नया जनक चाहिए उसे, उसे चाहिए एक नया राम।